किए थे इस पे, बलून वलून वाला, आंटी वांटी वाला, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कोई डाउट बच्चे किसी को बताओ? बस ये ध्यान रखते तो इंटरनल फोर्सेस का चक्कर रहता है, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स का अलग चक्कर रहता है। चलो नेक्स्ट पे मूव करें। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे जो कि है F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। ये कब यूज होता है? ये फॉर्मूला बहुत सारी जगह यूज होता है, बताते हैं कहाँ कहाँ। देखो फर्स्ट तो यही यूज हो गया, ये रहा, एक सिस्टम है ऐसे, फ्लो कर रहा है ऐसे, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो? Yes, sir. तो यहाँ यूज हो जाएगा ये। अब यहाँ वी डी एम बाई डी टी क्या होता है, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये होता क्या है। देखो बच्चों, ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड मतलब पता है, लिक्विड, ये गैस, ठीक है। फ्लूइड समझ में आ रहा है बच्चों, लिक्विड और गैस, चाहे गैस हो, हवा हो, चाहे बलून हो उसमें हवा हो, या जो भी हो, कोई चीज बाहर निकल रही है, ठीक है। Anything that ये उसकी flows. वेलोसिटी है, ये उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। वी, यहाँ जो वी है फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी है। अब ये डीएम बाई डी टी क्या होता है बच्चों, थोड़ा समझना बच्चों। डीएम बाई डी टी ले लो और डेल्टा एम बाई डेल्टा टी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं बच्चों, उसका नाम होता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, हाँ, कितना अमाउंट ऑफ मास फ्लो कर रहा है पर सेकंड में, मास फ्लोइंग पर सेकंड। समझे या नहीं समझे? हेलो? Yes, sir. कितना मास फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, उसे कहते हैं मास फ्लो रेट। मास फ्लोइंग इन 1 सेकंड इज नोन एज मास फ्लो रेट। कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, जैसे एक पाइप है, इससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो अगर 2 kg पर सेकंड आ रहा है, एक सेकंड में 2 kg का मास आ रहा है, तो मास फ्लो रेट क्या हुआ, 2 kg पर सेकंड हुआ, kg per second. ठीक है। मान लो हमें नहीं पता है तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मान लो हमने फ्लो होने दिया, जैसे मान लो कोई पाइप है, उसका मास फ्लो रेट नहीं पता हमको, हम क्या कर सकते हैं, कोई जरिया, और कोई जरिया बच्चों बताओ, क्या कैसे निकालें? Initial minus final minus initial. मान लो आपने यहाँ वेइंग मशीन रख दी, ठीक है, ऊपर कुछ रख दिया है, कंटेनर रख दिया, और इसमें मास इकट्ठा होता जा रहा है ऐसे, आपने कुछ सेकंड तक, मान लो 20 सेकंड तक इसको भरा, फिर इसका मास मेजर कर लिया, मान लो आ गया 50 kg आ गया, तो मास फ्लो रेट क्या हुआ बोलो, मास फ्लो रेट क्या हुआ, 50 kg इन 20 seconds, 2.5 2.5 kg kg per पर second. सेकंड। समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों? Yes, sir. एक सेकेंड फिर से आपने कैसे करा बताना. देखो बच्चे, मान लो आपने मास फ्लो रेट मालूम करना है, तो आपने 20 सेकंड तक फ्लो होने दिया उसको, और आपने 20 सेकंड में कितना, कोई चीज कितनी आई, 50 किलो आई मान लो, वेइंग मशीन से मेजर कर लिया। हेलो? Yes, sir. मान लो 20 सेकंड में ये इसका आने दो, अब्दुल्ला को भी आने दो। आज हो क्या रहा है बच्चे, बार बार बच्चों का नेटवर्क इशू आ जा रहा है, एक दो। हाँ हाँ, बताएं बच्चे फिर से। यस सर, बता दिए। देखो बच्चे, मान लो मास फ्लो हो रहा है,
और 20 सेकंड में 50 किलो भर गया टैंक। 20 सेकंड में 50 किलो टैंक भर गया। तो मास फ्लो रेट क्या हुआ, टोटल मास बाय टोटल टाइम, 50 kg बाय 20 सेकंड क्या आ जाएगा, 2.5 kg पर सेकंड। कोई दिक्कत? बोलो यार बोलो। नहीं सर, नहीं No, सर। sir. मास फ्लो रेट समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नहीं कुछ? Yes, sir. चलो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ टैंक। किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से बह रहा है मान लो, और मास फ्लो रेट है मान लो इस टाइम पर 2 kg पर सेकंड है। टोटल मास ऑफ टैंक है 100 kg। मास ऑफ सिस्टम बता दो बच्चों, चलो। हुआ बच्चों? हेलो? 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बच्चों, पहले तो फोर्स निकालना है। v कितना है, 2, dm/dt क्या हो गया 2, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लेकिन जब हम मास फ्लो रेट का वो करेंगे डिफरेंशिएशन तो नहीं जीरो बच्ची, हमने आपको dm/dt तो दिया हुआ है, आप डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे ओके हो? यस यस सर ठीक है हमने तो आपको सीधे सीधे dm/dt लिया है, आपको वैल्यू पुट करनी है। v दोनों वैल्यू नीचे दी हुई है आपको, दोनों वैल्यू पुट करनी है आपको। ए यस क्या है बच्चे बताओ? 1/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे बच्चे, नहीं समझे? डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मत लिखो यार, आप डेल्टा लिख लो। चलो अगर आपको जैसे ही ज्यादा लग रहा है ना, तब डी मत लिखो, डेल्टा की फॉर्म में लिख लो उसको। ये बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लो सर ठीक है आ गया ऐसे लिख लो। कोई डाउट बच्चों, बोलो। सर ये सर 1/25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ? ये देखो अच्छी, ऊपर लिखा तो है फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास नहीं इंटू मतलब मास। टैंक का 100 kg है ना अच्छी, टैंक का मास। सर केजी में, केजी से पर सेकंड नहीं होना चाहिए था? हाँ हाँ अच्छी, अच्छा क्या 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 कह रही हो अच्छी, क्या कह रही हो लोरिका, क्या हो गया अच्छी, बताओ तो सही। हेलो? अच्छा सर, कुछ नहीं। ठीक हो ना अच्छी? हाँ सॉरी सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। समझे अच्छे? तो इस पे बेसिकली फोर्स लगेगा, टैंक आगे की तरफ बढ़ेगा।
Yes, sir. क्या ये टैंक हमेशा इतनी भागते ही रहेगा या फिर क्या होगा इस टैंक के, आपको क्या लगता है? खैर, आगे की चीज तो हम सेकंड बुक में पढ़ते हैं जब वैसे। पानी खत्म हो जाएगा तो रुक जाएगा। जाएगा। वो तो फ्रिक्शन विक्शन की वजह से अगर हो तो रुकेगा ना, वरना तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो रुकेगा ही नहीं ना। हमने पढ़ा नहीं है, अगर कोई भी कोई मतलब जैसे अगर फोर्स नहीं लगे तो बॉडी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। खैर, क्या इस पे सर हमेशा, हम स्पेस में थोड़ी हैं। हाँ अच्छी बड़ा स्पेस में ले जाओ तो पानी को ऐसा ऐसा स्पेस में ले जाओ, चलो। फिर सर पानी ऐसे फ्लो ही नहीं करेगा। हाँ अच्छा, शाबाश, ये बात तो बिल्कुल Yes, सही है। sir. ये बात तो सही कह रही है अच्छी, कि स्पेस में पानी तो बाहर आएगा ही। चलो फ्रिक्शन लेस सरफेस में मान लेते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। हम तो फिजिक्स में, बोल दो मैं इसको फ्रिक्शन लेस सरफेस पे ले गया, चलो। और टायर हटा दिए फिर मैंने, फिर तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस सरफेस पे तो टायर की भी जरूरत नहीं है, अपने आप ये घसी यूं मूव करता जाएगा पीछे, पता है ना। तो खैर, Yes, sir. वैसे ये बताओ अच्छा, फोर्स क्या हमेशा इतना ही बरकरार रहेगा या फोर्स में कुछ चेंज दिखता है कुछ टाइम बाद? सर जैसे जैसे मास जैसे मास कम घटेगा होता वैसे जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी कम होता जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी फ्लो की कम होती जाती है, ये फ्लो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जैसे जैसे पानी कम होने, लेवल कम होने आता है, पैरामीटर चेंज आते हैं। ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है हमेशा थोड़ी रहने वाला है, ये इस टाइम पे फोर्स ऐसा है, इस टाइम पे 4 न्यूटन है, ध्यान रखना। इस टाइम पे एक्सेलरेशन इतनी है, हमेशा तो कुछ मतलब कह नहीं सकते को। मान लो जैसे जैसे पानी का लेवल चेंज होता जाएगा तो ये पैरीमीटर सेम ना रहे, वेलोसिटी और ये दोनों चीजें ये जो जो दी हुई हैं ये सेम ना रहे। समझे नहीं समझे इस बात को? बोलो भाई, यस सर। समझे बच्चों? yes sir. तो ये है बच्चों, कोई डाउट? नो। चलो बच्चों, आगे 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 सिखाते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपने देखा कहाँ से कैसे यूज किया, और कैसे यूज होता है बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट पाइप में भी यूज होता है बच्चों। पाइप मतलब जैसे ये पाइप है, ये मान लो कि आग लग गई और शशांक को फायर ब्रिगेड का पाइप पकड़ा दिया है। शशांक पतला सा बच्चा है, ये अभी बेचारे से पाइप होल्ड किया नहीं जा रहा है, ये पाइप की तरह उड़ ही जा रहा है ये। क्यों, ऐसा क्यों होगा बच्चे, पाइप होल्ड क्यों नहीं कर पा रहा है बच्चा, बताओ। हालत खराब क्यों हो गई पाइप होल्ड करने में? की फोर्स ज्यादा लग रही है वाटर की आउटसाइड। बहुत तेजी से अगर पानी पानी जाता है ना, तो उसका ये प्रपल्शन ही तो हो गया एक तरीके से बच्चों। जैसे वो बलून वाला केस हुआ, बाहर निकल रहा है यहाँ से, यस मोमेंटम सर। से ये सिस्टम हुआ एक तरीके से। पाइप सिस्टम से जब मास बाहर आ रहा है एक तरीके से, तो मोमेंटम घट रहा है एक सिस्टम का एक तरीके से, जैसे वो केस हो गया, बाहर आ रहा है बाहर आ रहा है। तो इस पाइप पे बहुत फोर्स लगेगा तगड़ा वाला, उसको होल्ड करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए। फायर ब्रिगेड का जो पाइप होता है ना, जो उसको होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत फोर्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी फोर्स का ये कॉन्सेप्ट होता है, VDM/dt। इतना फोर्स चाहिए होल्ड करने के लिए, टू होल्ड पाइप। समझे नहीं समझे? यस सर। yes sir. और कहाँ यूज होता है? ब्लड फ्लो में यूज होता है, ब्लड फ्लो। ये एंट्रेंस का टॉप मतलब बता रहे हैं बच्चे, ये CBSE में नहीं आएगा ये सब, ब्लड फ्लो में यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि कोई भी चीज जो फ्लो होती है किसी न किसी डिफरेंस की वजह से होती है। जैसे कि ये एक पाइप है, इसमें कोई चीज फ्लो हो रही है, तो ऐसे कोई चीज फ्लो हो रही है, प्रेशर अलग अलग होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। यार ये क्या हो रहा है, क्या हैंग हो गया बच्चों? नॉट रिस्पॉन्डिंग। देखो बच्चों, हेलो हेलो,
यस सर। हाँ देखो बच्चे, मान लो ये है, जैसे कोई पाइप है, उसमें कोई चीज़ फ्लो होती है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। जैसे कि 2 पॉइंट्स आप कंसीडर करते हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ से यहाँ चीज़ फ्लो हो रही है तो ए पॉइंट हाई प्रेशर पे होगा और बी पॉइंट लो प्रेशर पे होगा। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ये पढ़ रखा है हमने। हेलो हेलो। यस सर। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, एक फॉर्मूला हमारे पास ऐसा सा आता है, जैसे ये मान लो ये हो गया, एस को इधर ले आओ, F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए, ऐसे F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए, एक ऐसा बन गया। ये बाद में सीखते हैं वैसे, ऑल दो अभी नहीं है, ये आगे के चैप्टर का है, बट अगर इनको माइनस करो तो ये डेल्टा एफ हो गया और ये डेल्टा पी इंटू ए हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको नेट फोर्स भी कह यस सकते सर। हैं, नेट फोर्स भी कह सकते हैं। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें ब्लड फ्लो करता है और प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, इस वजह से प्रेशर डिफरेंस रहता है। तो नेट फोर्स जो हमारी ब्लड पे लगता है फ्लो के लिए, डेल्टा पी इंटू ए। ए क्या हो गया, हम ए क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया किसका, हमारी ब्लड वेसल्स का। समझो बच्चों? हेलो। यस सर। यस सर। तो वो फोर्स क्यों देना पड़ता है, वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड के लिए चाहिए होता है, वहां पे भी ये फॉर्मूला यूज होता है। कोई डाउट? सर एक सेकंड, लास्ट लाइन रिपीट करना। वो जो फोर्स लगता है वो क्यों लगता है, कंटिन्यूस फ्लो के लिए फोर्स लगाना पड़ता है ब्लड के। हमारा हार्ट फोर्स लगाता है ना बच्चे, पंप करके कंटिन्यूस सप्लाई के लिए। यस सर। ये है। खैर ये कभी यूज होगा, हार्डली कभी यूज होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों, बताएंगे आपको इसके आगे, कुछ क्वेश्चन वोश्चन बता देंगे। गुड इवनिंग सर। ओके बच्चों, बाय। गुड इवनिंग सर।